क्या आपको जैसे ही थोड़ी ठंड लगती है, आपको कोल्ड होता है, कफ होता है और इमीडिएटली आपको सांस की तकलीफ हो जाती है? क्या जैसे ही आपको किसी वायरल इन्फेक्शन से इश्यूज होते हैं और आपको सांस की तकलीफ हो जाती है? क्या आप धूल में जाते हैं और आपको सांस की परेशानी हो जाती है? या फिर आपके घर में किसी को पहले से दमा की परेशानी है, तो आपको भी दमा हो सकता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर गौरव, चेस्ट स्पेशलिस्ट, और आज बात करेंगे एजमा के बारे में सिर्फ 1 मिनट में। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज एजमा? एजमा होता क्या है? एजमा इज अ लॉन्ग टर्म डिजीज ऑफ द एयरवेज। आपकी सांस की नलियों में जलन होती है, उसमें नैरो होता है, वो रास्ता छोटा हो जाता है, संकरा हो जाता है, कई बार सिक्रीशंस भी आती हैं जिसकी वजह से आपको सांस की तकलीफ होती है। व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर एजमा? सबसे पहला, इंफेक्शन लाइक साइनसाइटिस, फ्लू, देन एलर्जेंस लाइक पॉलन्स, डस्ट, एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर परफ्यूम्स, एयर पोल्यूशन, इमोशनल डिस्ट्रेस, ये सब कारण है एजमा को प्रोवोक करने में। व्हाट आर द अदर पॉसिबल कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर एजमा? सबसे पहले आपका जेनेटिक्स, आपके पेरेंट्स में स्पेशली मदर को अगर एजमा है तो आपको होने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद जेंडर, मेल में ज्यादा प्रीडोमिनेंस पाया गया है कंपैरेटिव टू फीमेल। इसके बाद जॉब प्रोफाइल लाइक ट्रैफिक पुलिस और एनी फैक्ट्री वर्कर, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं जो बढ़ाती हैं आपको एजमा डेवलप कराने। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ एजमा? सबसे पहले चेस्ट में कसावट होना। आपका जो बच्चा होगा वो बोलेगा कि मेरे छाती में कसावट हो रही है, मुझे खिंचाव सा लग रहा है। सांस की परेशानी होना, रात में ढंग से नींद ना आना और खांसते खांसते या सांस की परेशानी से उठ जाना, या कोई बेसिक सा लंग का इन्फेक्शन होगा, नॉर्मल फ्लू होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा सांस की परेशानी में। लेट्स टॉक अबाउट डूज एंड डोंट। सो लेट्स टॉक अबाउट डूज। इमीडिएटली अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलें, अपने आप को डायग्नोज कराएं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। वॉट एवर इज द प्लान, स्टिक टू द प्लान। पैनिक नहीं करना है, अपने सिम्टम्स को बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करें, अगर डेवलप हो तो उसका ट्रीटमेंट लें। जो प्लान आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है उस पर स्टिक करें और जितने भी ट्रिगर फैक्टर हैं जो हमने डिस्कस किए हैं उनको अवॉइड करें। लेट्स टॉक अबाउट डोंट। सबसे पहले जैसे ही आप डायग्नोज हो एलर्जिक एस्मा से, इमीडिएटली पेट्स को अवॉइड करें। सेकेंड थिंग, जब भी सीजन चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन फॉर्म में है, पॉलन्स बढ़ रहे हैं, उस कैलेंडर को फॉलो करें और पॉलन्स के टाइम को स्पेशली 10 to 4 PM, 10 AM to 4 PM इसको अवॉइड करें। डोंट बी अराउंड स्मोक, जहां भी स्मोक है उस एरिया को अवॉइड करें, उसमें ना रहें। और जैसे ही आपको लगता है कि आपका कोई ट्रिगर फैक्टर आसपास है, उससे दूर जाएं। एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है, अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मच। एजमा अगर आपको या आपके लव वंस को है तो ये वीडियो उनसे शेयर करें और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें। फॉर मोर सच अपडेट्स फॉलो शर्वा क्लिनिक, डॉक्टर गौरव पांडे। थैंक यू।